CGL 2020 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर सोल्यूशन अच्छा लगे, अगर आपको मदद मिले तो यहाँ बोल रहा है फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड ऑन द सेम साइड। यहाँ पे क्या है कि एक टावर है, ठीक है, यहाँ पे एक टावर है, दो क्या ईंटें रखे हुए हैं, ईंटें, ये जो है ईंटें रखे हुए ग्राउंड पे। क्या होता है कि ये जो एंगल बनता है ईंटों से, देखो एक तो इस ईंटे से बनेगा और एक इस छोटे से बूंदी से बनेगा। तो इस बूंदी से ये जमीन हो गया, ठीक है। तो इस बूंदी से जो बनेगा तो डेफिनेटली वो जो एंगल होगा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ ये ज़्यादा फैला हुआ है, ये थोड़ा सा कम फैला हुआ, तो मान लो ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये क्या है 30 डिग्री है, तो ये छोटा दिख रहा है ना, तो ये 30 डिग्री बनेगा और ये 60 डिग्री बनेगा। एज क्वेश्चन में बोला हुआ है 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज 400√3। अभी इन जो ये झिकटे हैं ना, झिकटे मतलब ईंटे, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 400√3, ठीक है। देखो ये जो √3 है ये ऐसे ही नहीं देता है। अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं डी लिख लेते हैं, ठीक है। वो पैटर्न बना रहेगा इसलिए लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूं, पिछले क्वेश्चन में बताया था, इस क्वेश्चन में बताऊंगा, जब तक बताऊंगा जब तक कि आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर ना हो जाए। देखो कभी भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल में आपको 30, 60, 30, 60 और 90 डिग्री के एंगल्स दिखे, मेनली तो यही होते हैं ना, तो कभी भी ऐसा दिखे तो जो उनका रेशियो होगा वो 1:√3:2 होता है। यानी कि जो भुजाओं का रेशियो, जो साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा 1:√3:2। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे अगर ये 60 है तो ये 90 हो जाएगा, अगर ये 90 है तो ये 30 हो जाएगा। अगर इस बड़े वाले ए बी और सी ट्रायंगल को देखो तो ये हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे ये 90 ये पता है, ये 30 है ये पता है और ए नहीं पता है, तो ए क्या हो जाएगा 60। राइट एंगल ट्रायंगल में 60 होगा। अब ये मत पूछना कि कैसे 60 हो रहा है कैसे 30, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री होता है ट्रायंगल का सम, एंगल्स का सम। तो अगर 90 30 है तो 60 होगा, 90 30 है तो 60 होगा, 90 60 है तो 30 होगा। तो अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, द हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट निकालना है, ठीक है, ए बी का लेंथ निकालना है, ठीक। अब कैसे निकालोगे, ये चीज़ क्लियर हो गया, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, दिमाग में लिख लो, पेपर पे लिख लो, जहाँ लिखना है लिख लो। अब क्या है कि हमें जो है यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल को हमें इक्वेट करना होगा। अगर ये जो लेंथ है ये बी डी, इसको मैं मान लो कि जेड मान लो, जो लेंथ है उसको मैंने क्या मान लिया जेड। अब इस बड़े ट्रायंगल में जब अगर आप देखोगे ए बी सी, देखो ए बी और सी में अगर आप देखोगे तो बेस पे ये क्या दिया हुआ है जेड, ये पूरा बीसी का लेंथ क्या हो जाएगा जेड प्लस 400√3 हो जाएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर, ठीक है, अगर ये एंगल, ये जो पूरा ये है जेड प्लस 400√3, ये किसके सामने 60 डिग्री के सामने, ए बी सी की बात हो रही है तो 60 डिग्री के सामने, तो 60 डिग्री के सामने अगर ये है यानी कि इसमें √3 कॉमन है, अगर √3 को कॉमन बाहर निकाल दे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री हमें निकालना है, यानी कि ए बी का लेंथ अब निकाल रहे हैं। देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था 1:√3:2 बताया था। अब जो ये वाला है ये 60 डिग्री के सामने √3 है, यानी कि जेड प्लस
400√3 ये किसके सामने, 60 डिग्री के सामने। तो इसमें से √3 अगर निकाल दो तो 1 बचेगा, और 1 क्या है, 30 डिग्री के सामने। ठीक है, यानी कि जो 30 डिग्री के सामने वो क्या होगा, ये आपको निकालना है। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब 30 डिग्री के सामने जो है एंगल वो निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, √3 को निकाल दिया। इस पूरे में से √3 को मैं निकालने जा रहा हूँ। तो जब √3 निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अगर √3 निकाल लिया आप इसमें से तो यानी कि ये 1 बचा। ठीक है, अब इसमें से आप √3 इंटू कर दोगे तो ये 60 डिग्री के सामने आ गया, और इसको हटा दोगे तो ये 30 डिग्री के सामने है। तो 30 डिग्री के सामने है, मतलब ए बी का लेंथ क्या हो गया, ए बी का लेंथ, पहला लेंथ जेड डिवाइड बाई √3। देखो मैं इतना समझा रहा हूँ, बाकी इतना समझना नहीं है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत आसानी से होता है, मैं समझा रहा हूँ टाइम लेके, तो इसमें आपको ये नहीं होना है। ठीक है, डरना नहीं, या फिर ये नहीं सोचना है कि इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता। अब हमें क्या है कि ए बी एंड डी को देखना है, ए बी एंड डी ट्रायंगल को देखना है। यहाँ पे हमें ये मालूम है कि 30 डिग्री के सामने क्या है, जेड है। तो बताइए 60 डिग्री के सामने क्या होगा, जेड √3 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। मैंने भी क्या बताया था, अगर 130 डिग्री के सामने रेशियो है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, √3। तो अगर z 30 डिग्री के सामने है तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, z √3। अब ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, होंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। पहले मैंने बड़ा वाला में से निकाला तो ये निकला, और जब छोटा वाला में से निकाला तो ये निकला। बाकी ये दोनों आपस में बराबर है, यानी ये भी क्या वैल्यू आया है दोनों का। कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व जब करोगे तो क्या आएगा, ये जो है z डिवाइड बाई √3 माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे दूसरा पेन यूज़ करते हैं, दूसरा पेन लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और ये चीज़ माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 400 आ जाएगा। यानी कि 3z माइनस माइनस z डिवाइड बाई √3 इक्वल टू 400, यानी कि 2z इक्वल टू 400√3। 2 से जब कटेगा तो 200√3, तो z का वैल्यू क्या गया, z का वैल्यू क्या गया, 200√3 आया कि नहीं। देखो z का वैल्यू क्या आ गया, इस z का वैल्यू मैं बता रहा हूँ, सॉरी, तो 200√3 आ गया। अब इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। ठीक है, हटा दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, ए बी का लेंथ या फिर टावर का लेंथ। अब एक बात बताइए, अगर इस बड़े वाले में ये क्या है, 600√3 है। अगर इस बड़े वाले में जो कि 60 के सामने एंगल आप देखो अगर, तो 600√3 है, तो 30 के सामने जो एंगल जाएगा वो क्या होगा, √3 बस आपको निकाल देना है, तो क्या होगा 600। क्या किसी भी तरह का इसमें कैलकुलेशन है, किसी तरह का कैलकुलेशन है। ये वीडियो हो सकता है बेशक लंबा हो, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो तो विश्वास करो 30 से 40-50 सेकंड में आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को धीरे बनाया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप लिस्ट में, स्पीड बढ़ते जाएगी, तो आप देखते रहो क्वेश्चंस को।